राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ था। वह भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करता, व्रत करता, 4 बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाता, हरी हरी दुर्वा की गांठें चढ़ाता, घी का दीपक जलाता, आरती करता था। तब एक बार उसकी निस्वार्थ सेवा से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक रात्रि को सेठ को दर्शन देकर कहा कि हे सेठ, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो सेठ ने स्वप्न में ही भगवान गणेश से कहा कि हे गणेश जी भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे गणेश जी भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में भोजन को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा न हो, क्योंकि मेरे घर में प्रत्येक सदस्य अपनी पसंद का भोजन खाना चाहता है। तब गणेश भगवान सेठ जी के मन की बात समझ गए। गणेश भगवान ने सेठ जी से कहा कि हे पुत्र, मैं तुझे एक कढ़ाई दे रहा हूँ। इस कढ़ाई से तू जिस चीज की भी इच्छा करेगा वही चीज बनकर आ जाएगी। तब ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब सेठ जी सोकर उठे तो उन्हें अपने सिरहाने एक पीतल की कढ़ाई मिली। तभी सेठ जी को अपने स्वप्न वाली बात याद आई। सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी, बेटा, बहुओं और बेटी सबको बताई। तब सेठ जी ने नहा धोकर कढ़ाई से हाथ जोड़कर जलेबी कचौरी मांगी, तो उसी समय कढ़ाई में से कचौरी जलेबी बनकर आ गई। अब तो सेठ के घर तरह तरह के व्यंजन आने लगे। तब एक बार की बात है, उस नगर में एक मेहतरानी थी। वह राजा के यहाँ भी साफ सफाई करने जाती थी और वही मेहतरानी उसी सेठ के यहाँ भी आती थी। सेठ के यहाँ से मेहतरानी को रोज तरह तरह के व्यंजन मिलने लगे, लेकिन राजा के महल से उसे रोज 2 ठंडी रोटियां मिलती थी। तब एक दिन जब महल की दासी मेहतरानी को 2 ठंडी रोटी देने लगी तो मेहतरानी ने ठंडी रोटी लेने से इनकार कर दिया और बोली कि हे दासी, राजा के यहाँ से मुझे रोज 2 ठंडी रोटियां मिलती है, लेकिन इसी गांव में एक सेठ है, उसके यहाँ से मुझे रोज लड्डू, इमरती, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी मिलती है। मैं ये ठंडी रोटियां नहीं लूंगी। तब दासी ने यह बात राजा रानी को बताई। तब राजा रानी ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा, तो सेठ ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वो कढ़ाई राज दरबार में जमा करा दो। आज के बाद वह कढ़ाई राजमहल में रहेगी। सेठ कुछ नहीं बोला। सेठ ने कढ़ाई राजा के दरबार में जमा करवा दी। तब राजा ने सोचा कि मैं भी कढ़ाई से मिठाई मांगूं, तो राजा ने कढ़ाई के हाथ लगाया और उससे मिठाई मांगी, लेकिन कढ़ाई में से मिठाई बनकर नहीं आई, बल्कि राजा के दोनों हाथ कढ़ाई से चिपक गए। राजा ने अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं छूटे। तब राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया। सेठ महल में आया तो राजा ने कहा कि अरे सेठ, तू कोई जादूगर है या कोई टोने टोटके जानता है? तेरी कढ़ाई से मेरे दोनों हाथ चिपक गए, अब तू ही मेरे हाथ छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तब एक समझदार मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, गणेश भगवान ने इस सेठ को इसकी पूजा और व्रत से खुश होकर यह कढ़ाई दी थी। आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर अब आप अपने हाथ कढ़ाई से छुड़वाना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान से माफी मांगिए। यह सुनकर राजा को पछतावा हुआ। तब राजा ने गणेश भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। उसी क्षण राजा के हाथ कढ़ाई से छूट गए।
राजा को भी बुधवार के व्रत और गणेश जी के व्रत की महिमा का पता चल गया। राजा ने सेठ को उसकी कड़ाई उसे वापस लौटा दी, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार का व्रत करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। उसके बाद राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा, जिसके कुछ महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने सेठ को दिया और बाद में राजा रानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक बार गरीब किसान पति पत्नी थे। दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। वे दोनों हर बुधवार का व्रत करते थे। एक बार भगवान गणेश की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो पति अब अकेला ही मजदूरी करने जाने लगा। पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बच्चा अभी छोटा था, तो उसके पति ने कहा कि तुम घर पर ही रहकर बच्चे की देखभाल करो, मैं अकेला ही काम पर जाया करूँगा। लेकिन अकेले किसान इतना नहीं कमा पाता था कि तीनों भरपेट भोजन खा सके। साथ ही दोनों किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु भी थे। अगर भोजन करते समय कोई अतिथि या भीख मांगने वाला कोई उनके घर आ जाता, तो वे अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते थे। दोनों पति पत्नी उस दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। तब एक दिन की बात है, उस दिन बुधवार का दिन था। दोनों पति पत्नी का बुधवार का व्रत था। दोनों शाम के समय व्रत खोलने ही वाले थे कि उनकी झोपड़ी पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने दरवाजा खोलकर के देखा तो एक साधु महाराज उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे। साधु बोला कि बच्चों, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब किसान पति पत्नी ने अपने हिस्से की खिचड़ी साधु को खिला दी। खिचड़ी खाने के बाद साधु बोला कि तुम्हारी खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट थी। आज से पहले मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई। खिचड़ी खाते ही मेरे अंदर शक्ति आ गई। वस्त पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम जिस बर्तन में खिचड़ी बनाते हो उसे लेकर आओ। तब किसान की पत्नी खिचड़ी की कढ़ाई लेकर आई। साधु ने कढ़ाई को हाथ में लिया और आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगा। उसके बाद साधु बोला कि हे वस, इस कढ़ाई में आज के बाद तुम्हारे नगर की राजा की रसोई में जो भी भोजन बनेगा इसमें बनकर आ जाएगा। साधु ने उसके बाद वह कढ़ाई किसान पति पत्नी को लौटा दी। साधु ने कहा कि वस, आज के बाद तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं आएगी। जब भी तुम इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाओगे तो इसमें से राजा की रसोई का खाना खुद ब खुद आ जाएगा। किसान पति पत्नी को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ। साधु के जाने के बाद किसान की पत्नी ने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया। थोड़ी देर के बाद जब वह कढ़ाई पर से ढक्कन हटाने आई तो उसने देखा कि उसमें ढेर सारा खाना पड़ा था। खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती, जलेबी, अनेक व्यंजन निकले। अब किसान पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगे। घर आने वाले अतिथियों को भी वे नए नए व्यंजन खिलाने लगे। जब भी कोई उनके घर भोजन मांगने आता तो दोनों पति पत्नी नए नए व्यंजन खिलाते। जब वे उनसे पूछते कि भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे घर कहाँ से आया? तुम्हारे घर में तो ऐसा भोजन है कि ऐसा भोजन तो कहीं राजा के ही बनता होगा। तो किसान पति पत्नी बोले कि तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछो, हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे। उधर राजा का रसोइया जब रसोई बनाता तो भोजन कम होने लगा।
रसोइये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। जितना भोजन मैं बनाता हूँ उतना भोजन रसोई में नहीं रहता, कम हो जाता है। रसोइये ने यह बात राजा व मंत्रियों को बताई। राजा व मंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से भोजन चुराता है। तब एक चौकीदार रसोई के पास बैठा दिया गया, लेकिन न कोई रसोई के भीतर गया, न ही कोई रसोई से बाहर आया। फिर भी भोजन गायब हो रहा था। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से भोजन गायब हो रहा है। कोई राजा की रसोई में से भोजन चुरा रहा है। तब गांव की चौपाल पर कानाफूसी होने लगी कि किसान पति पत्नी के घर पर राजा के जैसे भोजन बनता है, कहीं किसान ही तो भोजन चोरी नहीं कर रहा। तब गांव के कुछ लोगों ने राजा के महल में जाकर इस बात की चुगली कर दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा किसान पति पत्नी को गिरफ्तार करके लाने का आदेश देने लगे। लेकिन राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आंखों से न देख लें। तब राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और किसान के घर जाकर देखने का विचार बनाया। जब राजा जाने लगे तो उन्होंने पहले रसोइये से बुलाकर के पूछा कि आज रसोई में भोजन में तुम क्या क्या बना रहे हो। पूरी जानकारी लेकर राजा और राजा का मंत्री साधारण वेशभूषा पहनकर किसान के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने किसान पति पत्नी से भोजन मांगा। किसान पति पत्नी उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा और उनका मंत्री साधारण वेशभूषा में आए थे। तब किसान पति पत्नी ने उन्हें बड़े आदर से भीतर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। राजा ने देखा कि यह भोजन तो वही था जो महल में रसोइये ने बनाया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने किसान पति पत्नी से पूछा कि यह खाना कहाँ से आया, लेकिन किसान बोला कि आप इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजा और राजा का मंत्री बोले कि भाई, जब तक तुम हमें नहीं बताओगे तब तक हम यह भोजन नहीं खाएंगे, हम भूखे ही यहाँ से चले जाएंगे। किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने राजा को और मंत्री को पूरी बात बता दी। किसान पति पत्नी की बात सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने किसान की कड़ाई को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और बिना कुछ बताए वापस महल में आ गए। किसान की पत्नी बहुत रोई तो किसान अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए बोला कि भगवान, कोई बात नहीं, हमें राजसी भोजन खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी खिचड़ी तो अभी भी जिंदाबाद है। हम हमारी खिचड़ी खाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। उधर राजा जब महल में पहुंचा तो उसे एक अजीब बात पता चली। जब भी रसोइया कोई बर्तन चूल्हे पर चढ़ाता तो बर्तन टूट जाता। रसोइये ने ऐसा कई बार करा, लेकिन हर बार बर्तन टूट जाता। रसोइया खाना बना ही नहीं पाया। उस रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने किसान की कढ़ाई तोड़कर अच्छा नहीं किया। वो कढ़ाई और उसमें बनने वाला खाने का वरदान तो मैंने ही किसान को दिया था। अब जब तक तू उसे सोने की अशर्फियाँ, जमीन जायदाद, धन दौलत नहीं देगा, तब तक तेरे चूल्हे पर चढ़ने वाला हर बर्तन टूटता रहेगा। तभी राजा की आँख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह होने पर राजा ने अपने उसी मंत्री को स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा और मंत्री ढेर सारा सोना और धन दौलत और 100 बीघा जमीन के कागजात लेकर शाही सवारी में बैठकर किसान के घर पहुंचे और किसान को ढेर सारा धन दौलत और जमीन जायदाद दी और खुद की गलती की माफ़ी मांगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा फल आपने किसान पति पत्नी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी।
एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास बहू को रोज रात की 4 रोटी और मिर्ची कांदा देकर गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में भेज देती थी और खुद पीछे से गरम गरम खीर पूड़ी, कभी मालपुए, कभी चूरमा बाटी बना कर के खाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन ने देख लिया कि बहू के जाने के बाद सास रोज नए नए पकवान बना कर के खाती है। तब उस पड़ोसन ने बहू को सारी बात बता दी। तब बहू बोली कि मैं क्या करूं, मेरी सास मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। मैंने तो कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ लेकर चली जाया कर, जंगल से लकड़ी और छाने लेकर चूरमा बाटी बना कर के खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है वहाँ जंगल में। बस उसी दिन बहू ने निश्चय कर लिया कि अब वह भी रोज गर्म भोजन बना कर के खाएगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ एक कपड़े की पोटली में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपा लिया और जंगल में आ गई। जंगल में गणेश जी का एक छोटा सा चबूतरा था, जहाँ गांव के लोग घी, बूरा, खोपड़ा, नारियल आदि चढ़ाते थे। उसी जंगल की दूसरी तरफ शमशान था। बहू शमशान में से लकड़ी और छाने लाई, आटा और गुड़ वह खुद लाई थी। गणेश जी के चबूतरे पे से घी, बूरा, नारियल लेकर आई। फिर उसने चूरमा बाटी बनाया, खूब सारा घी, गुड़, बूरा, नारियल डाला और पेट भरकर चूरमा बाटी खाया। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। भोजन खाने के बाद उसे नींद आ गई। वह वहीं पेड़ के नीचे सो गई। शाम को उठी और अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद वह सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। गांव के राजा ने यह ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी भगवान की नाक से उंगली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गांव के सभी समझदार लोग पहुंचे, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी महात्मा पहुंचे, लेकिन सभी नाकाम रहे। किसी से भी काम नहीं हो पाया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, गणेश जी के नाक पे से उंगली मैं हटवा दूंगी। सासू बोली कि अरे इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली और वह अपनी जिद पर अड़ गई। दोनों सासू बहू राजा के पास गए। सास राजा से बोली कि महाराज, मेरी बहू यह काम कर देगी। तब वहां मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के लोग, संत, ज्ञानी, महात्मा, पंडित सास और बहू पर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, सभी ने अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इन्हें भी दिया जाए। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके पीछे पीछे मंदिर में जाने लगे। तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अकेले ही मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तब वैसा ही किया गया। बहू अकेले मंदिर में गई। बहू ने अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। बहू गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आटा और गुड़ मेरा था, पानी मैं नदी में से लाई थी, आग शमशान से लाई, आपके चबूतरे से मैंने घी, गुड़, बूरा और खोपरा लिया था। अगर मैंने आपका घी, गुड़ ले लिया तो क्या गलत किया। तो भगवान बोले कि अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं नादान और अनजान थी, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश जी भगवान ने सोचा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसी समय गणेश जी भगवान ने नाक पे से उंगली हटा ली। बहू ने भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोले। सभी ने कहा कि अरे बहू तो जादू टोना जानती है, इसने तो गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा दी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत दिया। उस दिन से उसकी सास उसे गरम रोटी देने लगी। भगवान गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया। जय हो गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बाल विधवा ब्राह्मणी अपने एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। माता पिता उसके थे नहीं। मायके में भाई भौजाई ने उसे रखने से इनकार कर दिया।
तो वह अकेली ही गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। उसने प्रण लिया कि वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और न ही किसी पुरुष को छुएगी। विधवा होने के बाद वह रोज स्नान आदि करके गांव के मंदिर में दर्शन करने जाती। तब एक बार जब वह मंदिर जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ रहे थे। उन बैलों से बचने के लिए वह विधवा महिला गणेश जी की छतरी पर चली गई और गणेश जी की मूर्ति से चिपक कर खड़ी हो गई। तभी गणेश भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तो विधवा महिला गणेश भगवान से पूछने लगी कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो गणेश जी की मूर्ति बोली कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी और न ही पुरुष को छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे पुरुष ही नहीं समझा। तूने मुझे देखा ही नहीं बल्कि तू तो मुझसे आकर चिपक कर खड़ी हो गई। ऐसा सुनते ही वह विधवा महिला झट से घूंघट निकालकर दूर जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तो गणेश भगवान बोले कि अरे बावली, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुझे इसका फल तो अवश्य मिलेगा। उसके फल से वह विधवा महिला गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब गांव में सबको पता चला कि विधवा महिला को पुत्र हुआ है तो पूरा गांव तरह तरह की बातें करने लगा कि अरे यह तो पापिन है, कलंकिनी है, न जाने अपना मुंह कहाँ काला किया है। लेकिन कहते हैं न कि समय सब बातें भुला देता है। समय बीता तो सबने इस बात को भुला दिया। विधवा का बेटा बड़ा हुआ, विवाह लायक हुआ तो विधवा महिला ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी कर दी। अब विधवा महिला गांव की औरतों को वार त्योहार की, व्रतों की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में गांव के लोग उसे सीधा देने लगे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी इत्यादि देने लगे। जब गांव की बहू बेटियां कहानी सुनने के बाद विधवा महिला के पांव छूती तो विधवा महिला उनको पूरा आशीर्वाद देती। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब उसकी खुद के बेटे की बहू अपने सास के पांव छूती तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ करके चुप हो जाती। ऐसा कई बार हुआ। तब उसके बेटे की बहू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति से शिकायत करी कि आपकी माँ गांव भर की औरतों को कथा कहानियां सुनने के बाद जब वे पांव छूती है तो उन्हें पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब मैं पांव छूती हूँ तो वे मन में गड़मड़ गड़मड़ करती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप अपनी माँ से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करती है। तब एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। गांव की औरतें और बहू बेटियां विधवा बुढ़िया माई के पास व्रत की कहानी सुनने आई। कहानी सुनने के बाद सबने विधवा महिला के पांव छुए। तब विधवा महिला ने गांव की सभी औरतों को पूरा आशीर्वाद दिया, लेकिन जब उसकी बहू ने अपनी सास के पांव छुए तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ बोलने लगी। यह दृश्य उसके बेटे ने भी देख लिया। तब गांव की सभी औरतों के जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भी पोते पोती हों, हमारा भी घर धन दौलत से भरे, तेरी बहू भी सौभाग्यवती हो। माँ ने कहा कि बेटा तू ऐसा क्यों कहता है। तो बेटे ने कहा कि माँ, तू गांव भर की औरतों को पांव छूने पर पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब तेरी बहू तेरे पांव छूती है तो तू बड़बड़ाती है। तू ऐसा क्यों करती है? आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तब विधवा माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, बरसों पहले की बात है। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मेरा पति चल बसा। मेरे माता पिता थे नहीं। भाई भौजाई ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ इस गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। तब मैंने प्रण लिया था
कि मैं किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी और न ही किसी पराये पुरुष को छूऊंगी। तब एक बार जब मैं मंदिर दर्शन करने जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं गणेश जी की छतरी में चली गई और गणेश जी से लिपट कर खड़ी हो गई। तब गणेश भगवान ने मुझसे कहा कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और नहीं छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे देख भी लिया, साथ ही तू तो मुझसे चिपक कर खड़ी भी हो गई। तब मैंने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी। तब गणेश भगवान ने कहा कि तुझे इसका फल तो जरूर मिलेगा बेटा, उस फल से तू पैदा हुआ। अगर मैं गणेश जी से लिपट कर खड़ी न होती तो तू कहाँ से होता, मेरे बहू कहाँ से आती, मैं बस यही मन में बड़बड़ाती हूँ। तब बेटे बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। उसके बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अब तू जो भी मन में बड़बड़ाती है उसे जोर जोर से बोला कर और तू अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया कर। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।